सर, जैसे आपने फाइनल के लिए बढ़िया बढ़िया प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट दी है, वैसे इंटर के लिए भी दे दो ना। तो मैंने कहा दोस्तों, आपने मांगा और मैं ले आया हूं आपके लिए सीए इंटर ऑडिट सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स। प्रायोरिटी टॉपिक्स का मतलब है भैया बहुत हो गया हार्ड वर्क, नाउ इज द टाइम फॉर सम स्मार्ट वर्क। यानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में कवर करेंगे कम से कम 75 टू 90 मार्क्स। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आईसीए कहता है। हमने पिछले 4 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस किया, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, सितंबर मई 25, इन सब के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपके लिए प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। सो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। मेक श्योर आप वीडियो पे अपने अटेंडेंस लगा दे वीडियो को लाइक करके, ताकि इससे बाकी सीए इंटर स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। वीडियो पे सर लाइक टारगेट रखेंगे कितना? 444 444 का लाइक टारगेट रखते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप इसको जल्द ही अचीव करवा दोगे। तो सबसे पहले सर अगर मैं बात करूं प्रायोरिटी 1 की, तो प्रायोरिटी 1 वो टॉपिक्स है जो सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स है। सबसे पहले आता है हमारे पास इसमें चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारे पास बेसिक्स आ जाते हैं ऑडिट के। साथ ही साथ हम कवर करते हैं SQC 1 SA 220 जो आपका एथिक्स वाला पार्ट है, और उसके साथ SA 210। इसकी वेटेज आप एग्जाम में मान सकते हो कम से कम 14 टू 18 मार्क्स रहने वाली है, ठीक है सर। इसके बाद आप उठा लो चैप्टर नंबर 2, अगेन बहुत आसान चैप्टर है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्रोग्राम। इसमें से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में और 1-2 MCQs आपको मिल जाते हैं, तो अराउंड 12 टू 13 मार्क्स की वेटेज इसकी भी रहेगी। तो अगर आप ये 2 टॉपिक्स भी करते हो तो सर इन 2 टॉपिक्स को करके ही आप लगभग 26 नंबर तो अपने इकट्ठे कर ही लेते हो। फिर सर आपको करना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अगेन बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 4 से 5 नंबर का आता है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। फिर मेरा ये मानना है सबसे आसान सीरीज है ऐसे 500 की सीरीज। इसमें मैं अभी 530 और 520 को कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आप 500 की सीरीज अलॉन्ग विद ऐसे 260 265 प्लस अजर्शंस और ऑडिट ट्रेल ये वाले टॉपिक कवर करते हो, तो इससे भी आपको 17 टू 25 मार्क्स की कवरेज मिल सकती है। इवन अगर मैं सिर्फ May 25 एग्जाम की बात करूं, तो आप देख लो यहाँ पे 500 की सीरीज से अराउंड 24 मार्क्स का आपका यहाँ पे आ गया था, प्लस 260 265 2 अटेम्प्ट्स लगातार आया था, पिछली बार नहीं आया, तो अगेन चांसेस है इस बार आपको 260 265 का क्वेश्चन मिल सकता है। आई थिंक ऐसे 265 पे इन्होंने May 25 में एमटीपी में क्वेश्चन पूछा था, और इस बार की एमटीपी में ऐसे 260 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपने नोट्स ढंग से कवर कर रखे आराम से हो जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है, 2-2 3-3 पेजेस में स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाते हैं एंड आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है सर। फिर आता है चैप्टर 6, मटीरियलिटी सैंपलिंग और ऐसे 450, जिसको हम कहते हैं मटीरियलिटी की मास्टर क्लास। मटीरियलिटी सैंपलिंग और ऐसे 450 तीनों के ऊपर ही इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखे आपके आरटीपी एमटीपी सितंबर 25 में, तो प्लीज इसको भी अच्छे से कवर करके चलना। देन सर ऑडिट रिपोर्ट कारो 2020 कंपनी ऑडिट। जो कंपनी ऑडिट है वो पोर्शन आपने ऑलरेडी लॉ में पढ़ रखा है। ऑडिट रिपोर्ट और कारो 2020 मिला के आपको एक अच्छा पोर्शन दे सकता है, अराउंड 12 टू 14 मार्क्स। बम्पर ऑफर है, ठीक है, बम्पर ऑफर है, सेल लगी है, लूट लो लूट लो, ठीक है, मार्क्स की सेल लगी है, लूट लो लूट लो। और देन सर बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट कहीं ना कहीं जैन 25 एग्जाम्स में जितना मुझे याद है 8 मार्क्स का आया था। तो कई सारे बुद्धू बच्चे जो ये गलती करके गए थे, बैंक ऑडिट छोड़ गए थे और जैन 25 एग्जाम्स देने चले गए थे, ठीक है, आपने वो गलती नहीं करनी। आपने वो गलती नहीं करनी। भले ही May 25 एग्जाम्स में जो हमारा बैंक ऑडिट है आई थिंक 4 नंबर का ही आया था, हाँ सर 4 का ही आया था, तो 4 का मई में आया, बट बीच में ये 7 और 8 नंबर का आया हुआ है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा भैया बैंक ऑडिट को लाइटली मत लेना, बहुत स्कोरिंग और बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है। और आखिरी में बात करूं चैप्टर 4 चैप्टर 5 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट प्रोसीजर्स, अराउंड 5 टू 7 मार्क्स की इसकी वेटेज रह सकती है। तो पहला आपकी फोकस ये रहना है कि आपने प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स करनी है। पूरे ऑडिट के सिलेबस को देख के डर मत जाना, अरे इतना सारा करना है, नहीं। तुमको कहा किसी ने सारा करना है? नहीं सर, पहले ये तो कर लो, ठीक है, पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। यही अगर आपने रिवाइज कर लिया तो अराउंड 75 टू 90 मार्क्स की कवरेज तो आपकी यहीं पे हो जाएगी, ठीक है सर। फिर आता है प्रायोरिटी 2। अब प्रायोरिटी 2 में आप अपने हिसाब से जो जो टॉपिक आपको पसंद आते हैं इनको पहले कर सकते हो। यहां पे कोई भी बायसनेस नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट पिछली बार इन्होंने बहुत सारे एमटीपीज आरटीपीज में डाला था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुके हैं ये लोग। गवर्नमेंट ऑडिट को 6 नंबर का पिछली बार पूछ चुके हैं। तो अब इस बार जब आप अदर ऑडिट कर रहे होगे तो गवर्नमेंट ऑडिट को एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे रखना। मैंने ऐसा नहीं कहा छोड़ देना, अगर आप अदर ऑडिट्स कर रहे हो तो गवर्नमेंट ऑडिट को लास्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप थोड़ी बेटर वेटेज दे सकते हो, एक्सपेक्टेड है इस बार आ जाए। एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन काफी टाइम से पेंडिंग है, तो शायद इस बार आ सकता है। अदर एंटिटीज के केस में सबसे पहले आप होटल कर लेना, हॉस्पिटल कर लेना, एजुकेशन, एनजीओ, ठीक है, इनको पहले प्रायोरिटी पे कर लेना, अलोंग विद
फर्म, एलएलपी, क्लब और लीज। इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं उनको आप फिर बाद में करके चल सकते हो। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस शादी का लड्डू है, ठीक है, जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है, जो करके जाए वो कहे सर कुछ याद नहीं आता, और जो नहीं करके जाता भैया उसको लगता है मैं इतने सारे चीज़ों को कैसे डील करके चलूंगा। तो देखो, अगर आपने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, जो मैंने 7-8 सेशन डाले थे यूट्यूब पे अलॉन्ग विद द रिवीजन वीडियो, तो आई एम श्योर आपको कम से कम 75-80% का एक अच्छा लेवल ऑफ कंफर्ट आ गया होगा अगर आपने ठीक से रिवाइज कर लिया। बट अगर आपने इस टॉपिक को आज तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो जो बाकी मामला है उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर आपके पास टाइम बचे तो इस चैप्टर को उठा लेना। बट अगर आपने के पास टाइम है, आप इस चैप्टर को पूरी शिद्दत से करना चाहते हो, मान लो आपके सिर्फ ग्रुप 2 के एग्जाम्स हैं और आपको लगता है मेरे पास सर टाइम है, मैं इस चैप्टर को और अच्छे से कवर कर सकता हूँ, मैं ये 16 to 24 मार्क्स नहीं छोड़ना चाहता, मैंने यूट्यूब पे 8 सेशन डाल रखे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में कवर करा रखा है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। मैंने ये भी बता रखा है कौन सा टॉपिक पर, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, जो भी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है वो टॉपिक भी बता रखे हैं। तो एटलीस्ट जो आरटीपी एमटीपी वाले टॉपिक्स है ना, उनको तो अच्छे से करके चलो इस चैप्टर में, ठीक है सर। इसके बाद आप कहोगे सर ये 8 सेशन में तो लगभग हमारे 7-8 घंटे निकल जाएंगे, अराउंड 7 to 8 आवर्स जाएंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर को कंसाइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको 3 आवर्स की डिटेल्ड रिवीजन वीडियो दे रखी है, ठीक है। तो रिवीजन वीडियो के साथ साथ आप पॉज कर करके हर टॉपिक के अंदर 4-5 पॉइंट्स आराम से रिवाइज करके रिकॉल करके प्यारे तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है सर। इसकी मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दे दूंगा, आप अपना टेलीग्राम चैनल जो है हमारा क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, इसको ज्वाइन कर लेना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में मेरी कोई बायसनेस नहीं है, बेसिकली आईसीए का एक ट्रेंड रहता है कि जो भी क्वेश्चंस वो इस चैप्टर में पूछती है कहीं ना कहीं उसमें कुछ रिपीटेशन देखने को मिलती है फ्रॉम द रीसेंट आरटीपीज एमटीपीज, ठीक है। ऐसा May 25 एग्जाम्स में भी हुआ था कि May 25 एग्जाम्स में मान लो अगर ये चैप्टर अराउंड 20 मार्क्स का आया, तो 20 में से लगभग 8 से 10 नंबर आप ऐसा कह सकते हो रिपीटेड ही था। तो उसके लिए आई विल रिलीज दिस लिस्ट कि कम से कम इस लिस्ट में से टॉपिक्स है इनमें आप कोई काम चोरी मत करना, इनको एटलीस्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है सर। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में मैं आपको एक ट्रेंड भी दिखाता हूं, ठीक है, आराम से ध्यान से देखना, मजा आएगा तुमको। इसमें अगर आप ध्यान से देखो पिछले 4 अटेम्प्ट्स में अजर्शन वाला जो टॉपिक है कम से कम 2 से 5 नंबर का तो उसी में से आ जाता है। फिर ये जो शेयर्स वाले टॉपिक होते हैं ना, जो आपके कंपनीज एक्ट में होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर्स एट डिस्काउंट, उसके बाद शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी बेसिक प्रोविजंस होते हैं वो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में करा रखे हैं, ठीक है सर। इसके जो टॉपिक्स होते हैं उससे से भी 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन ये बार बार पूछते हैं। तो मैं ये ऐसे एरियाज बता रहा हूँ भाई, इनको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। 2-2 नंबर करके भी आप 6-8 नंबर ऐसे इकट्ठे कर लोगे तो मजा आ जाएगा। फिर जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, AS10 पीपी की बात करता है, AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, AS2 इन्वेंट्री, 8 नंबर का May 24 में पूछा था, 4 नंबर का September 24 में और 4 नंबर का May 25। तो अगर आपकी अकाउंट्स भी स्ट्रांग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी स्ट्रांग है, तो इसमें भी आप अच्छे नंबर खींच सकते हो इस चैप्टर में, ठीक है सर। फिर जो डिस्क्लोजर वाला पोर्शन है उसमें से भी हर बार ऑलमोस्ट एक टॉपिक आता ही है, जैसे 5 नंबर का May 25 में भी आया। तो अगर आप देखो May 25 में जब ये पोर्शन पूछा, 4 और 4 8 और 5 13 मार्क्स का तो वो पोर्शन आया जो बहुत ही आसान है और इजी टू कवर है। तो इस तरह के पोर्शन को मुझे नहीं लगता आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। और जो ऑडिट प्रोसीजर वाला पोर्शन है 11 मार्क्स का जैन में था, 11 मार्क्स का अभी था। तो भैया अगेन मैं इस चैप्टर में यही बोलूंगा, मैंने जब भी ये रिविजन्स कराई है इस चैप्टर की, या मैंने यू कैन से मेन सेशंस भी लिए, मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मेन टॉपिक्स कौन से हैं, उन टॉपिक्स को प्लीज मत छोड़ के जाना, उनको आपने अच्छे से करके चलना है, ठीक है। बाकी मैं इसकी एक लिस्ट भी दे दूंगा रीसेंट आरटीपी एमटीपी वाले टॉपिक की, उसको भी आप एक बार देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस, ठीक है सर। फिर सर बचे हुए हमारे 2 ही टॉपिक रह जाते हैं, इंटरनल ऑडिट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इनकी भी वेटेज 5-5 मार्क्स की है। तो अगर आप एक ऐसे इंटर स्टूडेंट हो जिसको ऐसा इंश्योर करना है कि सर मैं ऑडिट का एग्जाम क्लियर कर लूँ, और आप ये चाहते हो कि सर मैं सब कुछ कवर नहीं करना चाहता, बिकॉज सी एज अ फैकल्टी तो मैं हमेशा ही कहूंगा सब कवर करके चलो, ठीक है, बट एज अ मेंटोर आई नो दैट इज नॉट फीजिबल। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपका पेपर कितने नंबर का आएगा, 118 नंबर का, ठीक है। इसमें मैं इंटरनल चॉइसेस वगैरह सब कंसिडर करके चल रहा हूं। अब इस 118 नंबर में से आपको लाने कितने हैं, सर हमको किसी तरह बस 60 प्लस पे पहुंचा दो। अगर 60 प्लस भी आ गए तो हम टॉपर्स का पार्ट बन जाएंगे। तो आप ये मान के चलो आपके पास 58 मार्क्स का क्वेश्चन है, 58 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब अगर आप 58 मार्क्स की कामचोरी ओवरऑल लेवल पे कर भी देते हो तो भी आप आराम से 60 तक पहुंच सकते हो, ठीक है सर। तो मैं आपको ये बोलूंगा, जो आप अपनी कवरेज कर रहे हो ना, इसको सबसे पहले आपने कोशिश करना है मैक्सिमाइज करो, ठीक है।
कम से कम ना करके अगर आप एक अच्छे सीए स्टूडेंट बनना चाहते हो जो 60 प्लस लेके आए, आपकी कवरेज 90 टू 95 मार्क्स की तो होनी ही चाहिए। 90 टू 95 मार्क्स की मिनिमम कवरेज होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको प्रायोरिटी दे दी है कि भाई पहले प्रायोरिटी 1 पे टॉपिक्स कवर कर लो, ठीक है, इनका पक्का पक्का चांस है, ये तो इस तरह से आएंगे। फिर प्रायोरिटी 2 में जो आपके पास टाइम बचता है उसमें से जो जो आपको टॉपिक्स पसंद आते हैं आप अपने हिसाब से चुन के उनको कंप्लीट कर सकते हो, बट मिनिमम 90-95 मार्क्स की कवरेज आपने करके चलनी है। एंड अगर इतनी कर ली, कोई नहीं रोक सकता आपको धुआंधार नंबर लाने से। ठीक है सर। अब सर आ जाते हैं प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट पे। देखो भैया, प्रायोरिटी क्वेश्चंस ना उन बच्चों के लिए जो बदमाश हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने तो क्लास के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस मार्क भी कर लिए फॉर फ्यूचर रिवीजन्स, ठीक है, उन्होंने अपनी फर्स्ट रिवीजन भी कर ली, उसमें भी क्वेश्चंस मार्क कर लिए फॉर सेकंड रिवीजन। तो जो क्वेश्चन आपने मार्क करे ना, आप बस उसको देखो, इसको तो आप इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दो जैसे वो तुमको करती है, ठीक है सर। बट जो बदमाश बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑडिट भैया उठाया ही एकदम आखिरी में है, लास्ट प्रायोरिटी दी ऑडिट की, ना क्लास ढंग से करी, ना क्लास के साथ कुछ क्वेश्चंस मार्क करे, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ कर दिया है, ठीक है सर। आपने क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन छांट के दे दिए हैं। मजे की बात है, ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर रखे हैं रिवीजन वीडियोस में, तो अगर आप रिवीजन वीडियो भी देखोगे, साथ साथ रिवाइज करते जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, आपका काम एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है सर। तो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट कर लेना। सर क्या इन्हीं में से पेपर आएगा? बिल्कुल नहीं सर। क्या मतलब? अरे भैया, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो नोट से हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होंगे अगर आप नहीं करके गए। मतलब दीज आर द सिलेक्टेड क्वेश्चंस विच नीड इंटरप्रिटेशन स्किल्स, जिनको आप कह सकते हो थोड़े हल्के फुल्के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है अलॉन्ग विद द नोट्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आ रही है सर। सो इसके साथ साथ बस मेक श्योर यू आर डूइंग द न्यू क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी एमटीपी मे एंड सितंबर 25। अगर आपने क्वेश्चन बैंक जुलाई या उसके बाद लिया है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मई की आरटीपी एमटीपी है वो भी आपके क्वेश्चन बैंक में होगी ऑलरेडी। बट अगर नहीं है तो इसके लिए मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक है। जो भी नए नए क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी एमटीपी मई एंड सितंबर 25 वो आपको इस लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करना कैसे है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आरटीपी एमटीपी की जो प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई थिंक मैंने आरटीपी एमटीपी मई 25 ऑलरेडी इसमें कवर कर रखी है। आरटीपी सितंबर 25 भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिर्फ शायद से एमटीपी सितंबर 25 के कुछ नए क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा। नो नीड टू वरी अबाउट द सेम। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर आखिरी डाउट आपके मन में ये आता है, सर इस बार ऑडिट का पेपर कैसे आएगा? जनवरी 25 का पेपर तो एकदम टफेस्ट पेपर था, बट उसमें भी हमारे एक स्टूडेंट के 94 मार्क्स आए और कईयों के 70 प्लस 80 प्लस आए। मई 25 का जो पेपर था वो तो बहुत ही आसान था, उसमें भी कई बच्चों ने 70 प्लस 80 प्लस स्कोर करे। अब सर आप हमको ये बताओ सितंबर 25 का पेपर कैसा आएगा? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, बट आपको जरूर ये बात पता होगी कि हर बार सर 3 पेपर होते हैं हमारे पास ग्रुप 2 में, दैट इज कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम, ठीक है। ये बात मैंने आरटीपी वाली वीडियो में भी बोली थी, वापस रिपीट कर रहा हूं। तो आप ये बात मान के चलो एक पेपर तो टफ आएगा, जैसे पिछली बार एफएमएसएम का पेपर टफ आया था, तो इस बार भी तीनों में से कोई एक पेपर तो टफ आने वाला है। आपने बस अपने आप से सवाल पूछना है क्या मैंने तीनों पेपर की प्रॉपर तैयारी करी है? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, अगर आपने तैयारी करी है, अगर आपने मेहनत करी है, तो आपको जरूर फल मिलेगा। इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ गेम, कि जो गेम है सर सिंपल है, अगर आपने ढंग से मेहनत करी है, कर्मा का लॉ यही कहता है कि अगर कर्म करा है तो फल मिलेगा। तो अगर आपने प्रॉपर्ली क्लासेस कवर करी है, प्रॉपर्ली सेल्फ स्टडी करी है, उसके बाद 2 से 3 रिविजन्स कम से कम करी है, मिनिमम 2 to 3 रिविजन्स करी है, कितना ही कोई सा भी पेपर टफ आ जाए, चाहे कॉस्टिंग का, चाहे ऑडिट का, चाहे एफएमएसएम का, आप अच्छे से पेपर क्लियर कर लोगे। तो अपने अंदर विश्वास रखो, बिकॉज अगर आप चाहते हो आईसीआई आपको पास करे, तो आपके अंदर से भी आना चाहिए यार मैं पास कर लूंगा। और अगर अंदर से आपकी ये पॉजिटिविटी आएगी, डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम्स। सो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा, जस्ट कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। अपने अंदर की जो सोच है इसको पॉजिटिव करो, और अगर सोच पॉजिटिव होगी आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे, और अगर एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। सो मेक श्योर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में लिख देना आई विल स्टे पॉजिटिव फॉर दीज एग्जाम्स। मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहे डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दोस्तों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। कीप गोइंग माई इंटर स्टार्स।